अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 2.3 ओरल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ओरल कम्युनिकेशन हमेशा पेपर में कभी भी नहीं आती। अगर आप पेपर के लिए इसको सोच रहे हैं तो ये कभी नहीं आएगी, और अगर आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी इसमें दी गई है। ये क्या है? ओरल कम्युनिकेशन। इसको आपको एक दूसरे से ज़बानी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स आपको दिए होते हैं और उन पॉइंट्स को आपने यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में ऐसी कम्युनिकेशन करनी होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा और कैसे ये करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। हम कैसे एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अलाउज यू टू लर्न अबाउट द इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड यू। एक आपके मतलब पास में कुछ ऐसे आदमी होंगे जिससे आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, आइडियाज़ उनसे शेयर करना चाहेंगे, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? शेयरिंग इज़ अ स्किल। शेयरिंग क्या है? एक स्किल है। एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करना एक स्किल है जो आपको क्या कर इसमें सीखनी होगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले फ्रेजेस टू शेयर एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास कुछ एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे सामने वाले को खुश कर सकती है, तो उसके लिए हम ये वाले सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ बिट ऑफ न्यूज़ टू टेल यू। मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है आपको बताने के लिए। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट सम ग्रेट ब्रिलियंट वंडरफुल। इसमें कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। या फिर अगर कोई आपको ये सेंटेंस बोल रहा है, ऐसी कोई न्यूज़ सुना रहा है, तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको कैसे जवाब देंगे, ये भी लिखा है। व्हाट अ फंटास्टिक गुड ब्रिलियंट ग्रेट वंडरफुल स्प्लेंडेड आइडिया। आप ऐसे बोल सकते हैं उनको, अगर कोई आपकी अच्छी बात बता रहा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दैट साउंड्स लाइक ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। या फिर ये बोल सकते हैं आई एम ग्लेड टू हियर दैट, मैं ये सुनकर बहुत ही मुझे खुशी हुई। या फिर बोल सकते हैं ग्रेट इनक्रेडिबल सुपर ग्रेट साउंड्स। या फिर ये लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं आप ओ वंडरफुल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिस्पॉन्स थे जो आपको उनसे रिस्पॉन्स आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद कोई आपके पास एक बैड न्यूज़ है, कोई सैड न्यूज़ है, कोई दूसरे वाले को दुखी कर सकती है, सामने वाले को, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम अफेयर टू हैव गॉट सम बैड न्यूज़। ठीक है, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है जिससे मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। या फिर बोलते हैं आई एम रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपको ये बात बता रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई बैड न्यूज़ दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उस पर रिस्पॉन्स क्या करेंगे? तो आप ये इन पे रिस्पॉन्स करेंगे कि आई एम ऑफुली सॉरी दैट, या फिर बोलेंगे आई एम सॉरी टू हेयर दैट, या फिर ये बोलेंगे कि आई एम सॉरी टू हेयर दैट टेरिबल न्यूज़, मुझे ये खौफनाक खबर सुन के बहुत ही दुख हुआ। या फिर ये बोलेंगे माई गॉडनेस, या ये बोलेंगे आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पर। या फिर ये बोलेंगे आई नो हाउ टू यू मस्ट बी फ्री फीलिंग। उसके बाद बोलेंगे दैट मस्ट बी ऑफुल, ओ डियर टू बैड, दैट्स ऑफुल, अ पिटी, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, बदकिस्मती। तो आप इनमें से ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें हमने यूज़ करना, ये यूज़ नहीं करना बल्कि इनको रीड करना है, एक दूसरे से ये सेंटेंस बोलने हैं। दो लोगों के आपने पेयर बनाने हैं और इनका रोल आपने ले लेना है। एक आकाश का लेगा, एक धरती का लेगा। ठीक है, और ये आपने उनके ये डायलॉग एक दूसरे से बोलने हैं। ठीक है, इस तरह आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी, अच्छी होगी और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, ये स्पीकिंग स्किल है। ठीक है, तो ये हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपको एक दूसरे से ये सेंटेंस बोलने हैं। अगर एक लड़का आकाश बन रहा है तो वो सिर्फ आकाश के ही डायलॉग्स बोलेगा। ठीक है, अगर एक लड़का है वो धरती का रोल ले रहा है तो सिर्फ धरती के ही रोल वो बोलेगा। ठीक है, सेंटेंसेस। तो चलिए पढ़ते हैं। हैव यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर। धरती, अगर धरती है तो यहाँ पर आप अपना नाम लगा देंगे सामने वाले लड़के का। ठीक है, हैव यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर, क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो धरती कहती है नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, वाई आर यू लुकिंग सो टेंस, आप क्यों परेशान लग रहे हैं? तो ये आकाश कहते हैं आई एम अफ्रेड, आई हैव अ बैड न्यूज़, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है, दैट द एयर पॉल्यूशन कुड रेन अवर कंट्री कम्प्लीटली। वही वहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए वही इन्होंने यूज़ किए हैं। माई गुडनेस कैन यू टेल मी प्लीज़ इन डिटेल्स, तो आप मुझे डिटेल्स में बता सकते हैं। येस आई कैन, यू नो एयर पोल्यूशन इज़ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ द अवर नेचर, हमारी जो एयर है हमारी वो बड़ी एलिमेंट है हमारी नेचर का। ठीक है, वी नीड सेफ टू क्लीन अवर एयर ब्रीथ। ठीक है,
हम एयर में ब्रीथ करते हैं, हमें उसे साफ़ रखना चाहिए। या आई नो दैट, मुझे पता है। व्हाट इज़ रिस्क देन, इसमें क्या मसला है। एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे एंड नेचर इन द एनवायरनमेंट आर वी आर फेसिंग ए थ्रेट। ठीक है, तो क्या है, हम एक ख़तरे में हैं, हमारी जो एयर है वो पॉल्यूशन में हो रही है। दैट इज़ ऑफुल, ये देखो वहाँ पर जो सेंटेंस था वही यूज़ हुआ है। हाउ इज़ द एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। Humans are polluting the air, leaving smoke, millions of vehicles, mills, factories, and cutting down trees. Yeah, deforestation is being huge problem nowadays. ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप इनको रीड करके आप पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ के मतलब आप एक दूसरे से इनको डिस्कस करना। ठीक है, दो रोल हैं इसमें, दो लड़के होंगे और एक दूसरे से आप पढ़ाई मतलब ये सेंटेंसेस बोलेंगे एक दूसरे से और बोलकर आप अपनी इस स्किल को बढ़ाएंगे। उसके बाद और भी थोड़े से सेंटेंस हैं, आप लास्ट में आप क्या बोलेंगे, ओ सो लेट्स डू इट फ्रॉम टुडे। इन्होंने कुछ डिसाइड किया, ये बोल रहे हैं कि यहाँ आज से हम करेंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग ए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमें। ठीक है, ये बोलते हैं लास्ट में आप एक दूसरे को थैंक यू करेंगे। यू आर वेलकम, सी यू अगेन आप। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम, और ये बोल रही है बाय बाय। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, एक अलग से टॉपिक्स लेने हैं और इन पर डिसाइड करना है, इन पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो 2 या 3 लड़कों के ग्रुप होंगे और आपने ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन पर आप अपनी स्क्रिप्ट लिख कर अपने मतलब ऐसे डायलॉग्स बनाकर अपने लिख कर, ठीक है, और उसके बाद उन पर आप एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, बोलेंगे। एग्जामिनेशन की रिज़ल्ट के बारे में बात कर सकते हैं, सेंसेशनल क्रिकेट मैच के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप लॉस ऑफ जॉब ड्यूरिंग पेंडेमिक के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे लोगों ने वहाँ पर मतलब वबा चल रही थी तब लोगों ने जो अपनी नौकरियां खो दी। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपने सेंटेंसेस बनाकर उसमें बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना।